Okay, we've got information that Prime Minister Narendra Modi has arrived at UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center in Ahmedabad, where his mother Hiraben Modi is admitted. We also know that the governor of the state, as well as the chief minister and BJP MLAs from Gujarat, are also present at this hospital as Prime Minister visits Hiraben, who is 99 years old and is said to be stable as of now. However, an official bulletin regarding her health is yet to be issued. Amit, it's back to you for the details. अच्छा, कंडीशन क्रिटिकल है या? जी देखिए, अब वो पहुंच चुके हैं और वहां पर सबसे पहले, क्योंकि वहां पर वो अपनी मां के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, मां से मिलेंगे। और जो बुलेटिन आया था, हेल्थ बुलेटिन, उसमें तो ये कहा गया था कि स्टेबल कंडीशन है, लेकिन एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, क्योंकि डॉक्टर्स की भाषा जो होती है और वहां पर जो मौजूद स्थिति होती है वो अलग होती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मन में सबसे पहली बात यही होगी कि वो पहले जाकर अपनी मां से मिले, क्योंकि मां से मिलने के बाद ही एहसास होगा कि वो उनकी तबीयत कितनी बिगड़ी है, कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है और स्टेबल है, क्या है, वो ज़्यादा होगा। और इसके अलावा डॉक्टर से तमाम जो मेडिकेशन चल रहे होंगे उसके बारे में बात होगी। कोशिश प्रधानमंत्री की, क्योंकि जिस तरह से जानकारी है कि प्रधानमंत्री वहां रुकने वाले हैं, राजभवन में आज रुकने का कार्यक्रम है, ऐसे में संभावना यही है जो जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री की कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा वक्त वो अपनी मां के साथ गुजार सके। तो वहां पर सबसे पहले वो डॉक्टर से के निरीक्षण में, उनके अंडर में वो अपनी मां से मिलेंगे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे और देखना है कि इसके बाद हेल्थ बुलेटिन क्या आता है, क्योंकि अब सबकी निगाहें इसी बात को लेकर है कि एग्जैक्ट उनकी पोजीशन क्या है। प्रधानमंत्री मुलाकात होगी, तो ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से, क्योंकि जो हेल्थ बुलेटिन आया है करीब 2-2.5 घंटे पहले का है, अब इंतजार सबको है कि अब जो लेटेस्ट हेल्थ बुलेटिन क्या हो और उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री क्या जो एक भावुकता जो है वो उनके, जैसे थोड़ी देर पहले जकरबर्ग के साथ वाले जो इंटरव्यू में देखा, उनके ब्लॉग्स में देखा, तो तमाम ऐसी चीजें हैं। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के बारे में जो लिखा है उसमें ये भी लिखा है कि सिर्फ 2 ही ऐसे मौके आए हैं जब वो सरकारी किसी कार्यक्रम में उनके साथ जुड़े हैं, और वो बहुत कम था। एक बार जब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले जब एक यात्रा से आए थे जहां पर लाल चौक पर तिरंगा फहराना था, तिरंगा यात्रा, और उस दौरान एक घटना हुई थी, फिलवाड़ा में आतंकी हमला हुई थी, उसमें कई लोग घायल हो गए थे। तो उस दौरान सिर्फ 2 ही लोगों का फोन उनके पास गया था, उसमें एक उनकी मां का था। तो ऐसे 2 ही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मां नजर आई थी। तो मां के साथ भले ज्यादा दिखे नहीं हो, लेकिन उनके साथ जो उनका जुड़ाव है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, और इसीलिए वो भागे हुए पहुंचे हैं अपने तमाम कार्यक्रम को रद्द करके मां के पास पहुंच के वो उनका हालचाल जानने के लिए। और इसके बाद मुझे लगता है कि शायद उनको दिल में तसल्ली होगी जब तक वो मां को ना देख ले वहां पर। Right, and on this very note that we have been discussing, Prime Minister Narendra Modi had said, "My mother is as extraordinary as she is simple." Dr. R. Rajgopalan also joins us on the broadcast on this. And Mr. Rajgopalan, it is perhaps this extraordinariness that has now led to leaders from across political spectrums to come out, keeping their political rivalries aside, and express and send prayers for her improvement in health. As a mother, and every mother has a child, and this is a very unique, rare occasion that Mr. Narendra Modi has reached there. What I heard that international leaders are also telephoning to PM's house and PM Secretariat to express their, solidarity with him and express their, support with him at the hour of crisis. And apart from that, as you exactly put it, the Prime Minister's blog. Mr. Rajgopalan, we can see the Prime Minister arriving. Siddharth, हमें बताइए क्या हो रहा है वहाँ पर UN मेहता हॉस्पिटल के बाहर? और तो ये अब पीएम मोदी लगभग अंदर पूरे हालचाल जानने के बाद में अब यहाँ से बाहर की ओर निकलते हुए, ये आप देखिए कॉर्डन ऑफ वापस होने की तैयारी अब होगी। एक पूरी गाड़ियाँ जो प्रोटोकॉल के अंदर रहती हैं एक के बाद एक, चूंकि आज हाई इंटेंसिटी प्रोटोकॉल इसीलिए क्योंकि सीएम और पीएम एक ही साथ एक जगह पर है और साथ में बहुत सारे कैबिनेट के मंत्रीगण भी हैं, तो उनकी भी सुरक्षा रहती है। तो इसीलिए अपने आप के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं यूएन मेहता के बाहर से ये दिखा रही हैं कि वापस जाता हुआ सुरक्षा का काफिला बड़ी संख्या के अंदर गाड़ियां एक के पीछे एक यहाँ पर तैनात और फिर लौटती हुई। अब हमें ये देखना होगा कि पीएम जो है अब कब किस वक्त बाहर आते हैं, उनकी गाड़ी किस वक्त बाहर आती है या अंदर से क्या कुछ खबर निकल करके आती है। सबसे बड़ा प्रश्न जो यथावत सभी के मन में बना हुआ है वो यही है कि नेक्स्ट हेल्थ बुलेटिन के समाचार कब हम तक पहुंचेंगे, कब मीडिया के समक्ष बात होगी। अटकलें अपने आप में सब चल रही हैं, पर पुलिस के साथ में प्रशासनिक तंत्र और अस्पताल के अंदर भी जो
अथॉरिटीज़ हैं, जो प्रशासन है, वो भी इस बात का एहतियात रख रहा है कि किसी तरह की कोई अफवाह ना फैले। और इस बात को लेकर के बार बार उनकी ओर से कहा भी जा रहा था कि कृपया करके कोई अफवाह ना फैलाएं, हमारा इंतजार करें, हम आपको ऑफिशियल जानकारी देंगे। पर कब देंगे, ये एक सवाल है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि अभी सीएम के समेत में तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं और अभी उन सब की मौजूदगी के अंदर बातचीत का दौर चल रहा होगा। हेल्थ के जो बुलेटिन है उसके अपडेट देखे जा रहे होंगे, उनकी कंडीशन को समझा जा रहा होगा और उसके बाद में जो भी अंतर यथास्थिति है वो किस तरह मीडिया तक पहुंचानी है, वो बात कब निकल करके आएगी, ये आतुरता आप हम सब और साथ में यहाँ गुजरात के और देश के लाखों लोग, करोड़ों लोगों के मन में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। न केवल राष्ट्रीय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बहुत सारे लोग जब पीएम जाते हैं, we saw the chief minister of the state leaving the hospital there. Next in line, we are waiting for a health bulletin to be issued.